गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में और किस तरह से केमिकल रिएक्शन लिखी जा सकती है। पहले तो आप ये समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो आप अपने डे टू डे लाइफ में आसपास जो चेंजेस देखते हैं वो क्या है, केमिकल चेंजेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके घर में मिल्क जो होता है, अगर उसे समर डेज़ के अंदर बाहर छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब हो जाता है, कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है या फिर कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि आयरन अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दी जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दी जाती है बाहर, तो कुछ देर बाद रस्टिंग हो जाती है। ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेस है। फूड को आप कुक करते हैं तो फूड के अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है कुक करने के बाद, ये भी एक केमिकल चेंजेस है। इसी तरह से ग्रेप्स के साथ होता है। ग्रेप्स अगर बाहर छोड़ दिया तो रोट होने लग जाते हैं, फर्मेंट होने जाते हैं। तो ये एक केमिकल चेंज का ही तरीका है। आप रोज़ सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है। तो ये चेंज जो हो रहा है वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। तो किस तरह से पता लगता है कि आप कि कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो आपको पता लगता है कि किसी चीज़ की नेचर किस तरह से चेंज हो जाती है टाइम के साथ। तो अगर आपके टाइम के साथ अगर नेचर चेंज हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट वो केमिकल चेंजेस के अंदर होती है या फिर फिजिकल चेंज के अंदर होती है। तो हमारा जो अभी कंसर्न है वो है केमिकल चेंज के बारे में। आज हम भी जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल चेंज के बारे में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। और फिज़िकल चेंज के बारे में वहीं पर डिस्कस किया जाएगा जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब भी कोई चेंजेस होता है वो उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो मोस्टली किसके अंदर होता है? या तो उसकी कलर के अंदर होगा, या उसकी स्टेट्स के अंदर होता है, या उसकी अपीयरेंस के अंदर होता है। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ज़्यादातर वो केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो केमिकल जो चेंजेस हो रहे होते हैं, क्या हम ये पॉसिबल है कि हम उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकें? क्योंकि जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि आप फूड खाते हैं और फूड खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो आप एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सारे लंबा प्रोसेस, ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा टीडियस है। तो अगर आपको इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो यही सोचकर साइंटिस्टों ने, वहाँ के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने इस केमिकल चेंजेस को लिखने में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो सबसे जो कॉमन जो मेथड हो सकता है जो लिखने का हो सकता है इन केमिकल रिएक्शंस को, वो क्या होता है? वर्ड इक्वेशन फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए लिया जाए कि आपका फूड आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया, और वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो गया और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो गया। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? फूड प्लस में ऑक्सीजन, और फूड वर्ड्स की फॉर्म में प्लस में ऑक्सीजन वर्ड्स की फॉर्म में, एरो इंडिकेट करने के लिए कि चेंज किस में हो रहा है, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक होता है वर्ड इक्वेशन फॉर्म होती है। इसी तरह से दूसरी तरफ जो एग्जांपल है इसका, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम प्योर मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जैसे कि नीचे लिखा पड़ा है वीडियो के अंदर। तो एरो जो इंडिकेट करता है चेंज को, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्म के अंदर लिखने को कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन फॉर्म कहा जाता है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो एरो से पहले जो होते हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के बाद जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई। सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं रिएक्शन के अंदर, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या था? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस रिएक्शन के अंदर, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और चेंज को इस पूरी
इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में चेंज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और ठीक है, और इसके बारे में और क्या हो सकता है कि रिएक्ट, आगे जो फर्दर हम रीड करते हैं उसके बाद समझ में आएगा हमें, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसा पहले कहा था। और प्लस साइन इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन में जा रहे होते हैं वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन, मतलब जो फॉर्म हो रहे होते हैं प्लस साइन से किया जाता है। अगर दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें। और डायरेक्ट, ठीक है, और एरो हेड जो होता है इंडिकेट करता है प्रोडक्ट को, और उसका जो बेस होता है, जो टेल होती है, वो रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट को। हाँ, अभी हमने क्या समझा था कि इक्वेशन वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में होता है। क्या ये पॉसिबल है कि इसे थोड़ा सा जो वर्ड इक्वेशन को उसके थोड़ा सा और कंसाइज कर दिया जाए? तो आंसर है यस, इट कैन बी मेक मोर कंसाइज हो सकती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में की जा सकती है। जैसे कि इस फॉर्म के अंदर जो मैग्नीशियम था, जो हमने वर्ड यूज़ किया था मैग्नीशियम, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं सिंबल कर सकते हैं जो कि मैग्नीशियम है। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, O2 कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन का सिंबल है, और जो फॉर्म करता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो MgO, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट है, और बीच में जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो हमारा, जो हमारा एरो इंडिकेट कर रहा है वो हमारा रिएक्शन का चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि जो हमने इक्वेशन है वो बैलेंस है नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जो एटम है वो लेफ्ट हैंड के बराबर होना चाहिए नंबर के अंदर। और ये जो रीज़न है इसका ये है कि मास जो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि मास जो हो सकता है neither be created nor destroyed when reaction is being conducted। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो रीड करेंगे हम इसी के बारे में रीड करेंगे कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस करने के लिए पहले जानना जरूरी कि इक्वेशन इम्बैलेंस है या नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब के लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।